मेटल, अरे मैंने बंद कर दिया गलती से। हाँ जी तुषार जी, काम दिखाओ। उमंग। ओके गाइस, आज का सेशन यही खत्म समाप्त होता है। धन्यवाद, अगली बार मिलेंगे और अगली बार हम कुछ नया सीखेंगे। और अगली बार मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा नहीं गलती से भी कि तुमने कुछ काम करना है, ठीक है? ये एक्सपेक्टेशन मैं छोड़ रहा हूँ और मैं आपसे कोई काम नहीं दूंगा करने के लिए। यहाँ भी सेम वही। तूने ऐड में क्या किया है? ये इनको ऐड करके ये नोड तो खराब हो गई। नोड, इस नोड का काम ही नहीं है कुछ। नोड क्यों है ये? ऐड का मतलब क्या है? ऐड का मतलब ये है कि ये जो आपका टेक्सचर सैंपल है, इसमें क्या चीज हम ऐड करें ताकि वो आगे ऑप्शन दे। इसका मतलब क्या है? पहले ऐड का मतलब बताओ क्या होता है। अरे भाई, मल्टीप्लाई नोड, ऐड नोड, ये सब क्या करते हैं? ये वैल्यू से खेलते हैं। वैल्यू से खेलते हैं। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ग्रे स्केल होती है, ठीक है? अब ग्रे स्केल में आप कर रहे हो ऐड, मतलब कि अगर उसमें व्हाइट 1 है तो आप उसमें ऐड 1 करके, इसका मतलब व्हाइट वैल्यू हो गई 2। ये इसकी ऐड वैल्यू है, ये दिख रहा है जो। लेकिन अगर ऐड में बी में भी कुछ डले नहीं तो फिर तो वैल्यू का काम ही नहीं है ना। 0.5 डाल रखा है ना। अच्छा, इसमें वैसे 0.5 डाल दिया। अब मैं सबको मिला के 1 कर दूं, ब्राइट हो गया। मैं 5 कर दूं, ब्राइट हो गया। तो ये ऐड करेगा ना, व्हाइटनेस और ब्लैक, व्हाइटनेस और डार्कनेस को ऐड करता है, ब्राइटनेस को। उसमें आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई क्या करेगा? 1 × 1 मल्टीप्लाई क्या करता है? तो वो काम उस तरीके से करता है, ये काम इस तरीके से कर रहा है। तुम ऐड बी में कुछ नहीं कर रहे, बी में उसका मल्टीप्लाई भी कर दिया, लास्ट में ये दिया ऐड। इसका स्टार्ट प्रीव्यू नोट देखें क्या है ये ऐसा क्यों हुआ पता है? इन सब की वैल्यू कितनी हो गई? 1 + 1 + 1 3, 3 + 3 + 3 कितना? 6। अबे 6 हुआ। 6 को आपने आपस में मल्टी, यहाँ 2 को आपस 1 2 1 2 2 × 2 4। आप 4 की वैल्यू लेके आए हो यहाँ पे उठा के, और यहाँ पे कितने की वैल्यू है? 4 × 2 4 × 2 8। तो ये एक्चुअली 8 गुना ज्यादा ब्राइट है। कम हो गया? ऐड क्यों किया ये समझ नहीं आया मुझे अभी भी। तभी तेरा ये बिल्कुल फ्लैट आ रहा है मल्टीप्लाई। ये 8 GB में से ये आर क्यों निकाला सिर्फ? हाँ, अल्फा ही तो है। जब आप 8 GB यूज कर रहे हो तो, अरे ग्रे स्केल ही तो है भाई। देखें जरा क्या है। अरे हर जगह ऐसे क्यों दिखा रहा है अब? ओह सॉरी। ये हर जगह देख इसी तरीके का है ना। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट मैप है, इसमें 8 GB में कोई वैल्यू है ही नहीं। तो क्यों? इसमें वैल्यू तो होनी चाहिए। 8 GB हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास 8 GB के अंदर वैल्यू हो। इसमें तो 8 GB मिलाकर व्हाइट ब्लैक दे रहे हैं। बढ़िया किया। अच्छा किया। रेंडमाइज के लिए आप मल्टीप्लाई यूज मत किया करो। नहीं है, लर्प से। लर्प में ब्लैक और व्हाइट वैल्यू की आप कर सकते हो। आपने क्या करना है, ये सारे को मिलाना मल्टीप्लाई से। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहां मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, चलो बढ़िया। इस मल्टीप्लाई में लर्प लोड डाल दो, ठीक है।
और लर्प नोड इसके अल्फा में डाल दो। अब देखो कैसे काम होगा। अल्फा के अंदर इसको यहाँ पे डाल दो, समझ रहे हैं? अब इसके अंदर आपको जो वैल्यू है, मैं दो वो किया था ना हमने, मैक्सिमम मैक्सिमम, वो करो। ठीक है, अभी काला आएगा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम भी 0 है, माइनस भी 0 है। अब यहां से हम इसे चेंज करना शुरू करेंगे। अच्छा, नहीं वो इसलिए एरर नहीं आया। ये वैल्यू क्या एरर दे रहा है? एरर क्या दे रहा है? एरर तो दे, लर्प नोड एरर क्या दे रहा है? एक मिनट, हाँ अब भी एरर आ रहा है। अब एरर नहीं है, अब ठीक है। रुको, ये मल्टीप्लाई नोड नहीं मान रहा। मल्टीप्लाई टू लर्प नहीं मान रहा है। मल्टीप्लाई टू लर्प नहीं मान रहा। एक काम करो, इसको ए और बी दोनों में डाल दो और अल्फा में एक वैल्यू डाल देना। नहीं रुक जा, इसकी क्योंकि अल्फा 3 वैल्यू नहीं लेता, अल्फा लेगा सिंगल वैल्यू। तो सिंगल वैल्यू डालेगा ना, तो सिंगल, बी दोनों में ये डाल दो। अरे ये नहीं डाल सकते भाई, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। अल्फा से आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको इसको थ्रू अल्फा कंट्रोल कराना है। रुको, ये कर लेते हैं एक बार। हो गया ठीक? यस वो एक्चुअली जो तूने वहां किया आर आर से ले गया, वही मैंने यहाँ कर। तो फर्क ये है कि मैंने पहले लर्प लेने का सोचा नहीं था, लेकिन यहाँ से क्या है ना, हमें एक फायदा होता है। देखो यहाँ से आप आराम से सेट कर सकते हो। अगर मुझे ब्लैकनेस, ऊपर ऊपर ब्लैक है, नीचे व्हाइट है। नीचे वाइट है जी, देख रहे हैं? सॉरी, ऊपर वाइट होगा। नहीं, उल्टा होता है इसमें। व्हाइट अपनी वैल्यू, ब्लैक अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है। ब्लैक जब तक नेगेटिव में नहीं जाएगा तब तक व्हाइट कैसे आगे बढ़ेगा? ये बहुत आगे है, देख रहा है? ऊपर व्हाइट है यानी 1, नीचे 0। 0 को जितना नीचे ले जाओगे उतना डार्क हो जाएगा, और जितना ऊपर ले जाओगे उतना खराब हो जाएगा। तो मैं अगर 4 ले जाऊंगा तो व्हाइट की वैल्यू भर के आएगी, ब्लैक की वैल्यू खत्म आएगी। यहां से तू उसमें चेंजेस कर सकता है। 5 तो पिछली बार था, थोड़ा सा हुआ। अब ये अगर आप मान लो इसको आप माइनस में ले जाते हो तो फिर वो ब्लैक वैल्यू ज्यादा आगे बढ़ेगी। ओके ठीक है, या तो इस ठीक है। दोनों आपस में कनेक्शन है। अगर ये आप कम करोगे तो इसका बड़बोलापन बनेगा। अब ये 4 एक्चुअली सिर्फ डेप्थ इसके लिए है कि ये डार्क होगा, लेकिन अगर व्हाइट भी 4 पे और ये भी 4 पे तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू पे हो, लेकिन दोनों इतने ब्राइट है कि ब्लैक तो खो जाएगा, क्योंकि ब्लैक आपका ग्रे स्केल को आप ब्राइट कर रहे हो, उसकी वैल्यू आप बढ़ाए तो वहीं खत्म कर देगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू आई है तो इससे मल्टीप्लाइजेशन ऐसा हुई है। अब ये तूने डिफ्यूज में क्यों डाला है? ये कौन सा टेक्सचर है? ये देख, देख रहा है? ये इसका इम्पैक्ट है। इसको अगर मैं 1 कर दूं, इम्पैक्ट अलग हो जाएगा। इसको मैं जितना ज्यादा आगे बढ़ाता जाऊंगा, ब्राइटनेस उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो ब्लैक को जितना ब्राइट करोगे व्हाइट उतना, ठीक है? सॉल्व? समझ आया? मल्टीप्लाई नोट इस तरीके से यूज नहीं होती। आप आर का ही वैल्यू ले रहे हो, ठीक है, बढ़िया, ले लो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आर के वैल्यू में पहले देखना पड़ेगा कि ये आर की वैल्यू के वैसे तो ग्रे स्केल्ड है, अगर व्हाइट हो ना तो इसका मतलब सारी वैल्यू उसके अंदर है। तो आर जी बी, तो आपको सब में एक ही सेम वैल्यू मिलेगी, चाहे आप आर लो चाहे जी लो चाहे बी लो।
तो यहाँ पर आपके पास ये हो गई कि मुझे अगर ये चाहिए था, इसको ऐसे ना करके ऐसे उठा लिया अगर, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे को यार जी चाहिए, तो क्या ये अलग पैटर्न क्रिएट करेगा, बी अलग पैटर्न क्रिएट करेगा। सी, आपका फायदा यहाँ पे ये है कि आप कोई भी दो, अब जैसे ही मैं इसे दो पर कलर लूंगा ना, यहाँ एरर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे लर्प हमेशा अल्फा में, बाकी सब में तो आपको 3-4 कर लोगे। कहाँ गए हुए? ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी बैक नाउ। ये टेक्सचर कोऑर्डिनेट एक और आ गया। अब यहाँ पंगा है, तूने इसको लेने के लिए ये किया, अब ये मुझे यहीं डालना पड़ेगा। टाइल रॉक ये क्या है? ये रॉक के डायरेक्ट यार, वो तो उसके डायरेक्ट देखा। अच्छा, तो दोनों की तुमने अलग रखी है। ये काम नहीं करेगा यार। हॉटेक्स नॉर्मल WS तो ठीक है ये, लेकिन डेटा इसके अंदर पहुंचेगा नहीं, यहाँ पर एरर दिखा देगा, दिख रहा है? ऐसे नहीं जाता हॉटेक्स नॉर्मल, इसके अंदर टेक्सचर कोऑर्डिनेट ही जाएगा। आप टेक्सचर कोऑर्डिनेट के अंदर कर सकते हो, बट वो एक लंबी प्रोसीजर कि आप इसको पहले ब्लू बताओगे फिर उसको करोगे, यहाँ पर नहीं आएगा वो फिर पूरा सिस्टम वहां पे चला जाएगा दूसरी तरफ, वो फिर ऑब्जेक्ट मोड पे चला जाएगा। ऑब्जेक्ट मोड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ना, ऑब्जेक्ट मोड में ना हम फिर पैरामीटर्स को नहीं कर सकते, ये कुछ पैरामीट्रिक होती हैं, कुछ होता है। अब यहाँ से 10 है ना, इसको आप चेंज कर सकते हो एक में, इस तरीके से आ जाएगा, 2 में, 3 में, ठीक है। फिर भी ये क्या हुआ? बार बार ढूंढता रहूं क्या? अच्छा अच्छा, मैं तो भूल, अरे यार मुझे अब याद आया, ये तो गाँव गए हैं। ओके, मैं तो भूल ही गया हूँ बिल्कुल, दिमाग ही नहीं लगा। ठीक है, समझ गया। बाकी जब तक काम नहीं दिखाओगे पूरा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। फिनिश। ऐसे थोड़ी आएगा, ये क्या है? नहीं, वो मैं वो वाला मास्टर मटेरियल क्रिएट कर रहा था ना, हम सबका अलग अलग फंक्शन निकाल के फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई इसमें? नहीं कंप्लीट नहीं हुआ ना, फिर हमें अच्छा, क्लास में कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे को लगा प्रॉब्लम आई। ये सिस्टम यहाँ क्यों लाया? सोच रहा हूँ कि वो फंक्शन में डाल के यहाँ पे लाके देखना है कि ये काम कर रहा है कि मतलब नहीं। वो फंक्शन था ना, वो तो रहेगा नहीं डायरेक्ट यहाँ पे लाके देखना। तो ये फंक्शन ये तो रहा। हाँ वो तो समझ गया मैं, लेकिन अब सबको आना पड़ेगा ना। अरे इसको ब्रेक मटेरियल कर, इससे फिर इसको डायरेक्ट, अरे वो समझ गया, लेकिन मैं डायरेक्ट करके देख रहा था कि वो काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, इसके अंदर डायरेक्ट करना चाह रहा है। लंबा काम है। ब्लैक ज्यादा हो गया ना, अगर मुझे इसे हटाना है तो मैं इसे फिक्स कर दूंगा। बेटर, लर्प ज्यादा अच्छा नोड लगता है। सेव नहीं किया ना, नहीं आई गेस ये वाला मटेरियल डला नहीं हुआ, ये डला नहीं है। दूसरा मटेरियल डल रहा है। नहीं, टैलिंग की प्रॉब्लम नहीं है, बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है।
जब भी हम ऐसी कोई चीज बनाते हैं ना, ये टेक्सचर कोऑर्डिनेट काम नहीं आएंगे। हाँ, लैंडस्केप काम आएगा। लैंडस्केप आ गया। कुछ गड़बड़ है? ये रो, सॉरी, बता नहीं रहा है। बताया तो है लेयर को। कब बताया? बोला अभी अभी। कब बोला इसने? अभी बोला था सर लेयर को। नहीं बोला इसने। क्यों भी बदल गया। सब कुछ भुला दिया ये वफा का। अब ये जो वैल्यू है, इसको हम एक्सट्रीमली हाई कर देते हैं। यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे रखी है। हो जाएगा। करके देखो ना, ऐसी गलती नहीं करनी। अच्छा, ये दूसरी तरीके चलता है ना यार, 0.5। जब भी लैंडस्केप के लिए कोई चीज बना रहे हो, फॉरगेट अबाउट दीज टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स, गो फॉर लैंडस्केपिंग कोऑर्डिनेट्स। इसमें 2 जब तक नहीं लगी तब तक नहीं आएगी ठीक से। नहीं, वो 2 जगह से इंक्रीज है, एक तो सही आ गया, दूसरा जो इन्होंने लिया है ना, ये वाला। आ गया। देखो, हमारा जो मेन मकसद होता है ना, वो ये होता है कि कम से कम जूम, मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ पे ही हमें टाइलिंग नजर आने लग जाए, बस यहाँ पे ठीक लगनी चाहिए सी। बाकी जगह जब हम प्रॉप्स डालना शुरू करेंगे ना, तो ये टाइलिंग खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पे नहीं लग रही है, क्यों लग रही है? क्योंकि आगे बड़ा पहाड़ बना दिया। वहां पे क्यों लग रही है? क्योंकि वहां पे कुछ और आना है। अभी 3-4 मिक्स क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि ऐसी चीज ना हो। और भी तरीका होता है, कैमरा कैमरा से कर सकते हो, बट अभी रहने दो। ये सही लगता है मुझे ना, ऐसे ही बनाएंगे कुछ। ठीक है, नहीं मेरा माइंड आपसे पहले भी ठीक करने का काम दिखाओ, क्लास ले जाओ। काम नहीं है कल से तो कोई बात नहीं, मैं फिर अपना सिनेमैटिक्स सीक्वेंसर कल करा दूंगा और खत्म काम। उसके बाद फिर रह जाएगा तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ब्लूप्रिंट। खत्म। क्या करना है? लाइटिंग के लिए मैंने कुछ सोचा है। मैंने एक्चुअली, तुम लाइटिंग में 4 चीजें ठीक करो। क्या नाम है मेरा? 5 चीजें ठीक करो लाइटिंग में। सबसे पहले स्टार्ट करते ही सबसे पहले पोस्ट प्रोसेस ले लो। एक बंदा नॉर्मल काम कर रहा था, वो पोस्ट लगाया और बदल गया। हाँ, उसमें पोस्ट प्रोसेस लगाने के बाद एलयूटी लगाया था क्या? मतलब वो उसने पहले से बना रखा था। अरे यार हट, पता नहीं क्या दूर रहे। बताया भी नहीं। हाँ, तो आप क्या कहते हैं, सबसे पहले पोस्ट प्रोसेस। हाँ, सबसे पहले पोस्ट प्रोसेस पे काम करो। जैसे मैं पढ़ाने के मूड में हूँ नहीं आज। आज मैं हूँ पीने के मूड में। इंटरेस्टिंग सा कुछ नहीं है यार, सब धोखा है दुनिया में, सब धोखा है। किसी का भरोसा मत करिए। पोस्ट प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज है, पोस्ट प्रोसेस में क्या क्या करना है। सबसे पहले एक्सपोजर काम करना है, शायद मैं पिछली बार बताया भी था। एक्सपोजर वैल्यू 1, मिन 1, मैक्स 1। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हो रहा है, सॉरी मैंने क्या निकाल दिया, लेकिन चलेगा। ठीक है, आप अगर किस चीज पे काम करें सबसे पहले, वो तो बहुत जरूरी है। तो पोस्ट प्रोसेस वैल्यूम पे क्लिक करते हैं, आ गया, मुबारक हो। इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे ढूंढो अनबाउंड, बहुत जरूरी है। अनबाउंड क्लिक करो, नहीं तो अनबाउंड काम नहीं करेगा। उसके बाद एक्सपोजर पे जाओ,
एक्सपोजर पे सबसे पहले एक्सपोजर कंपोजिशन रखो नहीं रखो, लेकिन ये जरूर आप 1:1 कर दो, ताकि ये कहीं पर भी, यहाँ पे अब देखो कुछ नहीं हो रहा, पहले यहाँ पे आप अगर ऐसे करूंगा तो ब्राइटनेस होती चली जाएगी, लेकिन अब नहीं हो रहा, तो ये हमें अच्छा लगता है, क्लब एचपी है क्या, और ये हमारा एक्सपोजर कंपोज, ताकि हम ये ओवरऑल एक्सपोजर पे काम कर सकें, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, जो आप ब्लूम वाला कह रहे थे, लाइट ब्लूम। ब्लूम की अभी जरूरत नहीं, एक्सपोजर हटाओ, जब क्या ब्लूम नहीं यार, ये तो ये रहा, फिल्म स्टॉप टू शोल्डर, ये आपको न्यूट्रल लाइटिंग देने की कोशिश करेंगे, देख रहे हो, इससे 0.6.5.25। ये होने के बाद दूसरी बात एम्बिएंट ऑक्लूजन, इसके एम्बिएंट ऑक्लूजन की इंटेंसिटी कम रखना, ये बहुत ज्यादा होती है, और आपको कई चीजें ऐसी होती है, देखो ज्यादा भी अच्छी नहीं होती, कम भी अच्छी नहीं होती, तो इसको आप दोनों को अपने हिसाब से कम कम ही रखना शुरुआत में, बाद में बढ़ा सकते हो, शुरुआत में आपको कम रहेगा, और ये तब की बात कर रहा हूं जब ये क्या करना है, स्टैटिक लाइटिंग करनी है, ठीक है। आप स्टैटिक लाइटिंग कर लो, या फिर ये कह लो कि आप पूरी ओवरऑल सीन पे काम करो, सी नाउ दिस इज मोर ब्राइट, मोर डार्कनिंग्स आर गॉन, ठीक है, और ये बिल्कुल एकदम इवन सीन लेट आउट लग रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात आपको जो सबसे अच्छी देखने की है, अगर मान लो आप इंटीरियर लाइटिंग कर रहे हो, नॉट एक्सटीरियर, इंटीरियर लाइटिंग कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहले आपको रिफ्लेक्शन कैप्चर ढूंढने पड़ेंगे, सर ये कभी नहीं करता, तो वो ग्लास का टेक्सचर लगा रखा था, बढ़िया आ रहा था, ऐसे जो लगाया वो ग्लास प्लास्टिक से लगा। हाँ क्योंकि आपकी रफनेस में प्रॉब्लम है, इसके में प्रॉब्लम नहीं है, ये तो रफनेस पे काम ही करेगा, आपने रफनेस में प्रॉब्लम कर रखी, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन, इसको लगाने के बाद हमें लाइट बिल्ड करनी होती है, तब रिफ्लेक्शन सही आती है? नहीं, रिफ्लेक्शन कैप्चर और लाइट बिल्डिंग से फर्क है भाई, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते, क्या बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली इसका जो मेन है ना वो ये है, जहां जहां भी रिफ्लेक्टिव सरफेस है उसके अंडर ये आना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन कैप्चर जो आपके होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, सबसे पहला होता है बॉक्स, स्फेरिकल, प्लानर, और इसमें एक जो नहीं है वो है ये सीन कैप्चर क्यूब, ये रहा, ये बहुत खतरनाक चीज है, हाँ ठीक है, वो करता है ना मिरर वाला ही, सभी मिरर वाले कट करते हैं, नहीं मतलब इसी के लिए बनता है। सभी उसी के लिए बनते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है, रिफ्लेक्शन कैप्चर का मतलब रिफ्लेक्शन है, प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली ये करता क्या है, उसका काम क्या है, और ये किस तरीके से यूज करते हैं, और इसे कितना यूज कर सकते हो, सबसे बड़ी चीज है आप कितना यूज कर सकते हो, जैसे आप कैमरा मिल जाएगा मुझे, इस कैमरे को भी छोड़ेंगे, कैमरा नहीं चाहिए हमें, तो मैं ऐसे ही ले आया ताकि मुझे बार बार ढूंढना ना पड़े, बॉक्स रिफ्लेक्शन अपनी जगह है, बॉक्स रिफ्लेक्शन वो है जो आपको कोई भी चीज बॉक्सी टाइप देगा, मतलब अगर आप इंटीरियर कर रहे हो ना तो बॉक्स रिफ्लेक्शंस विल डू बहुत अच्छा है, उसमें बिल्कुल आपका बिल्कुल मतलब जिस तरीके का हमारा कमरा है उस तरीके पे आप बॉक्स रिफ्लेक्शन कर सकते हो, बट इट प्रॉब्लम कहाँ करता है, जब वो टूट रहा होता है, जब वो कट मार रहा होता है ना वहां प्रॉब्लम करता है, कॉर्नर्स पे, जब कॉर्नर्स पे देखते हैं ना तो ऐसा कटा हुआ सा लगता है, अजीब सा लगता है कि इस तरीके से मुड़ गया एकदम से, ठीक है। स्फीयर रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम क्या है, स्फीयर रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम यह है कि स्फीयर रिफ्लेक्शन स्फेरिकल है, तो अगर आप उसके अंदर देखोगे तो आपको स्फेरिकल दिखेगा सब कुछ। दूसरी बात, अब सबसे बड़ी बात, आपने उस दिन याद है हमने किया था बेसिक, जो उसमें जो हम देख रहे थे वहां रिफ्लेक्शन क्यूब नहीं था फिर भी रिफ्लेक्शन दिख रहा था, वो है स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन, एसएसआर,
स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन आपको प्रोजेक्ट में ऑन करने पड़ते हैं, यहाँ पर आपको लाइट में ऑन करना पड़ेगा, लेकिन उसकी प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है, उसका नाम है स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन। मतलब आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो ही रिफ्लेक्ट होगा। मतलब आप इधर देख रहे हो तो वो रिफ्लेक्ट इधर होगा, तभी आप देख रहे थे कि वो ऊपर जाता जा रहा था और वो गायब होता जा रहा था। वो इसीलिए क्योंकि स्क्रीन स्पेस सिर्फ स्क्रीन पे जितना आपको आइटम दिख रहा है उसी का रिफ्लेक्शन देगा। इसमें सबसे महंगा प्लेनर है। क्यों? तो एक बार में जो फिट कर रहे हो। नो, सबसे महंगा इसलिए है कि ये रिफ्लेक्शन जो है, प्लेनर रिफ्लेक्शन अच्छा है इसलिए महंगा है। भाई सिंपल सी बात है, पूमा है। दूसरी चीज, ये एक ही सीन को 2 बार रेंडर करता है। मतलब आपने अगर ये लगा दिया एक शॉट पे और कैमरे शीशे की तरफ देख रहे हो तो वो शीशे को वैसे तो रेंडर कर ही रहा है, शीशे के अंदर जो रिफ्लेक्शन है वो भी रेंडर होगी दोबारा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन में प्लेनर में आती है। इसका जो हल है, जो निकाला है, वो है ये जो मैंने निकाला था। नहीं, ये स्क्रीन कैप्चर व्यू। स्क्रीन कैप्चर व्यू इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये क्या करता है, इसका यूटिलाइजेशन ही अलग है। अगली बार जरूर दिखाऊंगा, आज मेरा मूड नहीं है तुम्हें पढ़ाने का कि तुमने काम नहीं किया। ये कैसे तुम, मेरा मूड नहीं है। ये क्या करता है, जहां पे आपका शीशा लग, आजा आजा आजा, पहले तो इधर आ, इधर पहले तो इधर आ। अभिषेक सर को दे कॉफी ना जहां वो है, यहाँ वो है नहीं अभी, ठीक है। और ये ठंडी हो गई, इसे गर्म करके दे देना, ठीक है बेटा। ओके। दूसरी बात, इसमें टेक्सचर टारगेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें टेक्सचर लगेगा। और टेक्सचर को लगाने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा। मतलब मैं अब क्यों बता रहा हूँ तुम लोगों को। ये है आपका वो, इसके अंदर टेक्सचर लगेगा, वो इस पे लगेगा, ये जहाँ देखेगा वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करेगा। एग्जैक्टली ये जो है ये इधर लगेगा, अपने आप आ गया। मैंने कुछ कहा नहीं था, ये कैमरे से रिलेटेड है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी रिफ्लेक्शन मतलब इधर आए इस वाले पे, तो उसको कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? ये टेक्सचर बन चुका है। ठीक है। इसको यूवी चाहिए होता है, रिक्वायर्ड क्यूब मैप सैंपल। इसमें होता है क्यूब मैप सैंपल, पैरामीटर क्यूब होता है इसके अंदर, या फिर होता है एक और होता है यार। नहीं भाई, लैट टू यूवी नहीं, ये वर्ल्ड स्पेस का होता है, वर्ल्ड स्पेस। इन दोनों में से एक है, ये देखते हैं करके। आई थिंक ये काम करेगा। अजीब सा आ रहा है, बढ़िया, हमें ये चाहिए था। ठीक है, अब ये मटेरियल है, ये वर्ल्ड स्पेस वाली प्रॉब्लम है, वर्ल्ड स्पेस नहीं आएगा इसमें, एक की जगह कुछ और देखना पड़ेगा। वर्ल्ड स्पेस, एक मिनट, इसमें कुछ यूवी, एक मिनट, लेआउट वर्ल्ड स्पेस पोजीशन, ये तो यही है यूवी। वर्ल्ड स्पेस है क्या? नहीं है ना। यार यूवी जो था ना वो मेरे को याद नहीं, यार एक मिनट, ये तो अभी हमने लिया था। नहीं, ये कुछ और है, यही है वैसे।
ये देख रहा है, इसका वर्ल्ड स्पेस टेक्सचर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहीं और, एक इंडिया करके देखें। एरर आ गया ना, पता था। ये ठीक है, पर ये उल्टा देख रहा है ऊपर की तरफ। इसमें एक मिनट रुक के, इसे डिलीट करते हैं एक बार, पढ़ते हैं इसमें क्या है। टेक्सचर सैंपल यूडब्ल्यू इनपुट रिक्वायर्ड क्यूब मैप सैंपल। क्यूब मैप, ये होना चाहिए। हाँ यार, तब रिस्पेक्ट ही नहीं है। जैसे एक बार में बहुत सारी चीजें क्लिक करनी है तो फिक्स नहीं होगा। हम्म, एक बार में 2-3 चीजें लेनी है तो शिफ्ट से नहीं होगा। नहीं है तो यही भाई, ठीक है। ये भी यहाँ पे ठीक करना होगा, लिंक वगैरह। क्या चाहता है, ये सब है इसके अंदर, और फिर जाके ये बन रहा है, और तू चाहता है मैं इसे चेंज करूं। ये चेंज नहीं होगा, पता है क्यों? इसके अंदर जहां भी देखोगे ना, इनपुट डेटा आपका वर्ल्ड डब्ल्यू है, बुलियन वर्ल्ड डेटा है, और बुलियन चेंज नहीं होता। इसको कैसे ठीक करना है ना, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से ठीक होना है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ये कि हमें ये, अब यहाँ पे हम इसे पहले तो ठीक कर लेते हैं, यानी कि इसका क्वालिटी अच्छी कर लेते हैं। तो ये किसने HDRI क्रिएट किया है? हाँ, तो हम नॉर्मल नॉर्मल किसी जगह का फोटो ला के वहाँ पे उसमें HDRI क्रिएट कर सकते हैं। हाँ लेकिन वो हिलेगा नहीं ना फिर। यहाँ पे अगर कैमरा हिला दिया तो ये अरे मुझे तो सामने का चाहिए ना। वो समझ गया। इससे हमें डेल्टा चाहिए, सॉरी वो भैया, हो जाएगा ना। ओ मजाक मजाक थोड़ा सा ना, 1024। ये एक्चुअली हर बार फ्रेम को कैप्चर कर रहा है। 2.4 नहीं है, 2.8 होता है। देखते हैं, क्या पता रेजोल्यूशन हाई की वजह से प्रॉब्लम हो। बट यहाँ ना हम इसके हिसाब से भी कर सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्रॉब्लम है, ठीक है। देखते हैं, एक मिनट रुको। मैं लैपटॉप में मोबाइल लगा देता हूँ ना। सेकंड नहीं लग गया है ना, यार ये इसका पंखा बंद करेगी, इसको बंद करो, एक हैंड लगी है, सीधी हवा आती है ना।
अरे मूव तो हो रहे हैं, क्लाउड्स को देख रहे हैं। हाँ ये मूव हो रहा है, हो रहा है, वही कह रहा हूँ, ये मूव हो रहा है। हाँ ये क्लाउड्स को शो कर रहा है अभी, नीचे शो नहीं कर रहा है। एक बार ऊपर से देख इसको, ऊपर से मतलब नीचे देखता हुआ, क्योंकि अभी हम नीचे से देख रहे हैं, शायद से क्लाउड्स दिख रहे हैं। किसी क्लाउड, हाँ ये क्लाउड है। वो देख एरोप्लेन। ऑर्डर भी तुमको भी लगाओ, ज्यादा हो तो मैं पाऊँ मैं एक्सक्लूड डब्बा लेके घूमना पड़ेगा। देख रहे हो आप लोगों का मूवमेंट काम तो करते रहेगी। मोबाइल पावर की बंद करो। क्या अच्छी लग रही है बच्चे यार शादी हो गई देखे जा रहे हो, कह रहे हैं क्या कर रहा है, मर जाएगा रस्तम। अब एक बार अनलिट मोड करियो, अनलिट में दिख रहा है कुछ देखियो, और जो अनलिट में भी है पूरा भी इतना क्या किया हुआ है, इतना तो क्या किया हमने। अब देखिए नहीं कंट्रोल नहीं करते, उसको हुआ कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही डिफॉल्ट में नहीं होता क्यों कॉल डालना होगा क्यों डिफॉल्ट डाल दिया। अबे एक बार इधर चेंज कर तो कैप्चर एवरी फ्रेम हटा, हाँ इसने कैप्चर मूवमेंट हटा दे। अब एक बार डाल के देखो इसका ठीक है क्या, अब रुक गया और ये नहीं सीधा था न्यूमेटिक। अब एक आइडिया देखते हैं, इसको ना उल्टा कर मतलब रोटेट नीचे की तरफ, ऊपर से दिखा रहा है कैमरा नीचे वैसे दिखेगा, वैसे दिखेगा कुछ। अबे ऐसे रेंडर वो हो नहीं रहा, रेंडर उसके साथ साथ पहले जा। अब इसका पहले टिक करके कैप्चर एवरीथिंग ये करे एक बार। हाँ अभी क्या देख रहा हो, ऐसे क्या देख रहे हैं? ये देख ही कुछ और रहा है बे, कुछ रिटर्न नहीं है इसका, पता नहीं चलो जल्दी क्लास टाइम हो। ये देख कुछ और, मैं ये कुछ और ही देख रहा था।
क्या ये हमारे टेक्सचर में दिक्कत नहीं है। अभी हमने उसको रोटेट करके नीचे की तरफ देखने का किया तो ये आ रहा है इसका। नहीं उसमें तो इसी की प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली वर्ड स्पेस का तो है ही नहीं, वो लिखा वर्ड स्पेस है, लेकिन वर्ड स्पेस तो हमेशा W पे होता है। वर्टेक्स नॉर्मल नहीं, वर्टेक्स नॉर्मल पे काम नहीं करता। वर्टेक्स नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए वर्टेक्स वर्टेक्स इसमें होता है, समझ गया लेकिन लगा दो आप। मैं तो ये अब इस पे काम करता हूँ। वर्ड नहीं करता है ना, मैंने क्या लिखा था? ये ला दिख रहा है वो? अब वो वाला ही दिख रहा है, ये जो भी दिख रहा था हमको वही दिख रहा है। हमने चेंज किया ना कैमरा, कैमरा चेंज किया? कैमरा की पोजीशन चेंज की। क्यों? हम देख रहे थे, हमने कहा ऊपर से नीचे देखता होगा अगर वो, तो ये दिखना चाहिए ना, फिर क्लाउड्स में दिखेंगे। नहीं पहले वो क्लाउड्स दिख रहे थे, ऊपर है वो रिफ्लेक्टेड ऊपर वाला कैमरा ये रिफ्लेक्ट होता है। तुमने से यहाँ क्यों बचाया है? नीचे देखने के लिए था कि ये सीन वाला दिखे। अबे तूने तब तो ऊपर खींचते हुए वो पीछे भी कर दिया। छोटा इसमें भी रखा तो कहाँ है वो? अरे ये डिलीट कर तुमने, ये डिलीट करो इसका। ये देख रहे तूने काट कर दिया उसको पीछे। ये ऊपर नहीं ये गया क्या है? काट कहीं और क्या? कहीं और कर दिया तूने उसको। ये बहुत है ये। हाँ, उसकी वजह हम ही है। इसलिए ये दिख रहा था। ये क्या वो अरे क्या हो गया? कमीनो हमारे उस बॉक्स से ना कहाँ गया वो? देखना पड़ेगा। कहाँ है वो? नहीं तो स्क्रीन करते। अब मत करना, हाँ भाई ये डालना है। मटेरियल भी वो डालेगा। वो अरे भाई समझ गए भाई। सही किया हाँ पहले जगह पे तेरे को वो नाम बताया उसमें हमने क्लिक किया था वर्ल्ड रिफ्लेक्शन वर्ल्ड। लेकिन अभी सामने देख रहे हो तो वो अंदर देख रहा है। अच्छा वो रिफ्लेक्शन वर्ल्ड ये उधर ही लगेगा जहां पे एग्जैक्टली काम हो रहा होगा। ये देख, ये बढ़िया चीज प्रॉब्लम इसमें है। लैग बहुत करेगा। लैग नहीं करेगा, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ये है 102 को तो चेंज करके 500 वाला कर दूंगा, शायद लैग ना लगे। ये इस तरीके का शेड दिखा देख रहे हो? उसकी क्वालिटी घट गई। और ये जो है बट अगर आप जो ये बंद कर दिया पर अब हमने कैसे ले लिया ऐसा लग रहा है बस गिर गया। नहीं एक्चुअली क्या है ना, जो आपकी ब्लू इसको ना डायनामिकली ये पॉसिबल एक्चुअली क्या हम कैप्चर एवरी फ्रेम कर रहे हैं ना, तो वो एक्चुअली एनवायरनमेंट का कैप्चर कर रहा है, वो उसका कैप्चर नहीं कर रहा है। यहाँ पे हां क्लियर क्लियर नहीं दिखे, तो क्लियर दिखाने के लिए पहले वो जो कैमरा है ना उसे ये बोलना पड़ेगा कि भाई तुम्हें कैप्चर इसे करना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट क्रिएट करना पड़ेगा। अभी देखते हैं आगे। लेकिन आप ये कर सकते हो कि कैप्चर एवरी फ्रेम ऑफ कर दो, बहुत वो स्लिप करो कैमरा इसके अंदर नहीं इसमें नहीं कैमरे में
जल्दी हो रहा है, फ्रेम जल्दी आ रहा है। मतलब आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, होता है ठीक है। अब टाइम लगेगा। वो है आपका कंप्यूटर किस तरीके से ग्राफिक्स, ये प्रॉपर अनरियल ना प्रॉपर ग्राफिक कार्ड के ऊपर है। मतलब इतना ग्राफिक कार्ड डिपेंडेंट है ना, इतना ग्राफिक कार्ड डिपेंडेंट है क्या होगा। ये सेलेक्ट नहीं है ना कैमरा से। क्योंकि अब कैप्चर नहीं करेगा ना जैसा बनाया था। हाँ अगर जीते नहीं ना तुमको बहुत मारूंगा। इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट यही है कि ये ना कैप्चर बहुत करता है, तो अगेन ये भी बहुत कॉस्टली। लेकिन प्लानर से इतना कॉस्टली नहीं, जो प्लानर का मतलब है भाई मैं तो पूरा दिखाऊंगा उखाड़ लो जो करना है। ठीक है, सो हमने क्या किया मैं फिर से बता देता हूं, दोबारा से एक बार समझा देता हूं, फिर दोबारा नहीं समझ आऊंगा। पहले मैंने एक स्क्रीन कैप्चर क्यूब लिया, ठीक है, उसे यहां प्लेस किया। ये एक तरह का कैमरा है, ठीक है, और ये कैमरा आपको वो वो एक्चुअली ये बोलेगा कि जो कैमरा देखेगा ना वो आपकी रिफ्लेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने सीन टारगेट लेना था, यानी कि हमें कुछ और लेना था। तो उसके लिए हमें राइट क्लिक करके हमने क्या किया, हम गए मटेरियल एंड टेक्सचर के अंदर, इसके अंदर हमने ये एक तरह का टेक्सचर ही है, तो क्यूब रेंडर टारगेट लिया। क्यूब रेंडर टारगेट लेने का इसका नाम रखा हमने क्यूब, ठीक है, ये आ गया। अब ये कैसे पता चलाएगा कि क्या चीज लेनी है, तो इसको इसके अंदर डाल दो, तो क्या है ये जो भी देख रहा होगा ना वो इसके अंदर कैप्चर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक नया मटेरियल लेना है, मटेरियल का नाम रख दो रिफ्लेक्शंस, और ये आप जैसे मान लो अपने 7 अलग अलग रिफ्लेक्ट 7 अलग अलग शीशे लगे हैं एक साथ, लेकिन उनमें एक ही डाल दो, ठीक है। अब ये करा, इसको खोला, इसके अंदर आपको रिफ्लेक्शन नाम का ये बना हुआ है, मतलब मैंने ही बनाया तो बना ही होगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो क्यूब ले रहे हो, जो भी आपने लिया उसको ऐसे ड्रैग कर दो, ये एक्चुअली आज आपका टेक्सचर बन जाएगा। और कुछ नहीं करना, इसके अंदर दो चीजें हैं, या तो आप उसे बेस कलर में डाल दो या तो आप इमिसिव में डाल दो। कोशिश करना इमिसिव में डालने के लिए, क्योंकि बेस कलर आपका डार्क हो जाता है। तो ये आपका किस में चला जाएगा, इमिसिव में। जैसे आप इमिसिव में जाएगा ये एक टेक्सचर बन जाएगा। हाँ पता है मुझे, नहीं पता था वैसे। अब इसको ये एरर क्यों दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसको यूवी बहुत जरूरी चाहिए, यूवी हमें वर्ल्ड स्पेस में चाहिए। तो हमने किया REFL रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन कैप्चर वेक्टर WS वर्ल्ड स्पेस। तो वेक्टर है, वर्ल्ड स्पेस का मतलब क्या होता है पता है, वर्ल्ड स्पेस का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड मतलब दुनिया, स्पेस मतलब वर्ल्ड स्पेस का मतलब होता है कि आप चाहे ये फिर इंफॉर्मेशन किसकी, पोजीशंस की इंफॉर्मेशन, रोटेशंस की इंफॉर्मेशन किससे लेगा, वर्ल्ड स्पेस से, जो आपका यहाँ चल रहा है ZXY, जो एक्स। और ये वर्ल्ड स्पेस आपको कहाँ दोबारा एक एक जगह है माया में जहां आपको वर्ल्ड स्पेस मिलता है, कहाँ, ऑब्जेक्ट स्पेस, वर्ल्ड स्पेस, पहली चीज वहां एडिटर में मिलता है, जिसमें हम किसमें क्या कर सकते हैं, मतलब वो जिस साइड वो फेस कर रहा है अगर हमें वो करना है तो उसके लिए चेंज कर लेते हैं ना, डब्ल्यू एंड लेफ्ट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड वो वाला। हाँ ऑब्जेक्ट मोड, वर्ल्ड मोड, पहला तो वहां मिलता है, दूसरा कहाँ मिलता है, टेंजेंट स्पेस नॉर्मल वर्ड स्पेस दोनों आता है ना, नॉर्मल के लिए, नॉर्मल्स के लिए, जहां टेंजेंट स्पेस नॉर्मल और ऑब्जेक्ट स्पेस नॉर्मल होता है, जिसमें टेंजेंट स्पेस नॉर्मल वर्ल्ड के हिसाब से चलता है और ऑब्जेक्ट स्पेस नॉर्मल ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलता है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं हमेशा, टेंजेंट स्पेस, क्योंकि टेंजेंट स्पेस इज द लाइक, मतलब वो आप ऑब्जेक्ट स्पेस करोगे तो ऑब्जेक्ट अगर मुड़ गया तो वो नॉर्मल भी मोड़ देगा। जबकि होता क्या है, टेंजेंट स्पेस का मतलब जो होता है वर्ल्ड प्लस लाइटिंग, तो इन दोनों के साथ का कैलकुलेशन करके वहां पे बनता है, ना कि सिंपल ऑब्जेक्ट। यानी अगर मैंने मेरा हाथ में उंगलियां, मैंने हाथ में उंगलियां ये नॉर्मल मैप से मैंने ये निकाला हुआ है, जो झुर्रियां निकाल रखी हैं, झुर्रियां तो नहीं कहते थे, जो भी कहते हैं, हाँ ये निकाल रखा है, इसको मैंने अगर मोड़ दिया ना तो इट विल वो हमारे हाथ के ऊपर आ जाएगा।
क्योंकि ऑब्जेक्ट स्पेस के हिसाब से ये जी एक्सिस के अंदर था, तो जी एक्सिस जैसे मैं मोड़ता जाऊंगा वो जी एक्सिस के अंदर अपना नॉर्मल देता रहेगा, तो उसकी जगह वो चेंज है। तब यहाँ पे बस इसे उठा के यहाँ करना है। ये वर्ल्ड स्पेस है, वर्ल्ड स्पेस हमेशा वर्ल्ड, जो वर्ल्ड है, जो एक्चुअल वर्ल्ड है उसके साथ लेगा अप्लाई। बस ये ध्यान रखना जो बहुत जरूरी है वो ये है कि इसका रेजोल्यूशन क्या होगा। जितना कम रेजोल्यूशन उतनी ब्लर इमेज, जितना ज्यादा रेजोल्यूशन उतनी ज्यादा इमेज। और क्योंकि ये रियल टाइम है तो आप समझ सकते हो कि आपके ग्राफिक कार्ड को क्या यातनाएं झेलनी पड़ रही होंगी। ठीक है, हैं? माफी अगर मैं इसे हल्का सा 40 करो एक बार, आवाज कर ही देते सर। हाँ शेरा वाली ये तेरा शेर आ गया अपने खून से नहलाने तेरा बेटा आ गया। ठीक है ठीक है। अबे हैंग हो गया है वो। क्या हुआ? किसे मारा? नहीं तेरे को नहीं, किसने मारा? माँ शेरा वाली, तू मेरे को सीपीयू दिला रहा है? SSD उसमें फिर 200 मैं बिकाऊ नहीं हूं। काम कर लो, लेकिन चल मैं जाएगा। चल जाएगा लेकिन ये काम सही है सर, 8 को है। और फिर वो पड़ जाएगा पीछे, क्या नाम? क्वार्टर P6 वो है, P600 P6 960 नहीं है। लगा हुआ है उसमें, मैंने कल चेक किया है। क्यों किया तूने चेक? मेरे पे भाई लिखा है। देख, मैं हूँ खुददार लड़का। ये बन गया हमारा मटेरियल, ये वाला मटेरियल है, ठीक है, रिफ्लेक्टर। अब इसको कुछ नहीं करना, इसको जहां भी लगाओगे फिर बन के ले रहे सर उसे। बस ठीक है, हो गया। ये अजीब सा क्यों दिख रहा है? उसकी वजह ये है कि इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, लेकिन कैमरा एक ही देख रहा है। और वो 360 कैमरा है तो हम उसे कहीं भी लगा सकते हैं, तो पूरा सिस्टम लगेगा। लेकिन ये ऐसे, इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है। नहीं, ये वाली इसमें अगर आप चाहो कि आप इसे मेटलिक लुक दे सकते हो तो नहीं दे पाओगे। भाई सुनना, क्यों मेरी जिंदगी तबाह करने लगा हुआ है? मैंने थोड़ी ना बोला था, मैंने तो कहा था एक बार करके बस दिखाओ, हाँ, आपने कहा ठीक है कर दूंगा मैं। एक तो कर लो। वो अपने आप कर लेगा उधर। ये वो नहीं है ना, मटेरियल नहीं है, टेक्सचर है। ठीक, तो जितना ब्लर देख सकते हो तब ब्लर देख लो दोस्तों, फिर कल होना हो। ठीक है? तो ये आपका क्या है, रिफ्लेक्शन कैप्चर्स के बारे में। प्लानर इससे बिल्कुल अलग है। प्लानर से मतलब बच के रहना। प्लानर कोशिश ये करता है कि प्लानर जो है ना आपका, प्लानर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके का होता है, जहां लगाओगे वहीं से रिफ्लेक्शन देना शुरू कर देगा। बट इट एक्चुअली बहुत खतरनाक है। ये उतना रेंडर करता है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, कितनी बार और कितनी तरीके से रेंडर करता है। मतलब इसको विद और विदाउट करके देखना, आप पागल हो जाओगे। मैं इसे ऑफ करता हूँ, ठीक है। और इसमें वो है क्या, कहाँ गया स्टैटिस्टिक्स? स्टैट्स तो ये कुछ और दिखाता है। अरे आउटपुट विंडो कहाँ गई, जिसमें हम टैप करके लिख सकते थे? अरे छोड़, चलो कोई नहीं। क्या लिख रहा था मैं? stats डॉट fps, यहीं से कर लेते हैं। अभी कितना है? 7 fps, ठीक है। अब मैं प्लानर रिफ्लेक्शन लगाने जा रहा हूँ। 4 fps पे आ गया।
ओके गाइस, खत्म करते हैं, फिर अगली क्लास में बात करेंगे। इसको सेव करूं, सिस्टम मर जाएगा। चलो आगे के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, चलो बाय।